नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप की, क्योंकि ब्रेकअप ने अनेकों नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया है। कहते हैं ब्रेकअप में जिसका ब्रेकअप हो जाता है ना वो जी पाता है ना मर पाता, तड़फता रहता है। और इस ब्रेकअप के कारण पता नहीं कितने नौजवान नशा करने लगे और उनके स्टेटस के ऊपर भी क्या लगा मिलता है कि रे धोखेबाज, तेरे बिना मैं जीना सीख जूंगा और जब तेरी याद सतावेगी तो मैं पीना सीख जूंगा। ऐसे ऐसे स्टेटस लगे मिलते हैं। इस ब्रेकअप के कारण पता नहीं कितने नौजवान डिप्रेशन में चले गए हैं। इस ब्रेकअप के कारण पता नहीं कितने नौजवान अपने लक्ष्य से भटक गए हैं और इसी ब्रेकअप के कारण आज घर के घर बर्बाद हो गए हैं। और कहते भी तो हैं कि कान पड़ा लिए मोटा हो गया, ठाली कंबली काली, और जिसका लागा वो नर जाने या चोट आस्की आली। ये आस्की की बहुत खतरनाक चोट है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम, चाहे वो ब्रेकअप है चाहे वो आस्की है, सबसे बाहर निकालने का एक ब्रह्मास्त्र आपको सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास के कुछ उदाहरणों से। आपने आचार्य चाणक्य सुने होंगे। चाणक्य नीति जिसकी बड़ी प्रसिद्ध है, उनका सही नाम था विष्णुगुप्त। उनके पिता का नाम था चाणक्य, इसलिए उन्हें चाणक्य कहते थे। एक बार विष्णुगुप्त ने अपने शिष्यों के अपने जीवन की घटना सुनाई और कहा कि मैं भी कभी किसी लड़की से प्रेम करता था और लड़की का नाम था हेमा। तो उसका एक शिष्य कंकु ये सब बातें सुन रहा था। तो कंकु ने सोचा चलो हेमा को ढूंढते हैं, और कंकु ने हेमा को ढूंढ लिया। और कंकु ने हेमा को ये नहीं बताया मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, ना विष्णुगुप्त को बताया कि मैं किसको लेकर के आ रहा हूं। और कंकु हेमा को ले आता है। जब हेमा ने सामने बैठे हुए कक्ष में आई और बैठे हुए विष्णुगुप्त को देखा, आज सालों बाद दोनों मिल रहे हैं, और उसके हृदय से एक उद्गार फूटा और बोली, विष्णु तुम आज सालों बाद मिले हैं ना। उसके हृदय से उद्गार फूटते मुख से एक ही आवाज निकली कि विष्णु तुम। और जब ये शब्द विष्णु ने सुने, वो क्या कहता है? वो कहता है कि विष्णु मर चुका है, ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरा एक एक पल, मेरी एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी हुई प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है, और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि किसी की यादें आए, उस बेवफा की यादें आपको सताएं, तो कह देना कि मर गई है वो मेरे लिए और मर गया हूं मैं उसके लिए। अरे जिस मां ने 9 महीने मुझे अपने गर्भ में रखा है, जिस पिता ने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। मुझे उनके जीवन को, उनके उद्देश्यों को, उनके सपनों को पूरा करना है। मेरे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। जब आप इस संकल्प के साथ अपने लक्ष्य पर समर्पित हो जाओगे तो ये दर्द आपको तंग नहीं कर पाएगा। और मैं आपसे एक बात पूछ लूं, एक हिरण अपने बच्चे की रक्षा के लिए किससे भिड़ जाती है? एक हिरण अपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर से भिड़ जाती है, अपना जीवन दांव पर लगा देती है। अरे आपने कभी सोचा है, आपके माता पिता जिन सपनों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाए, वो सपने आप में देखते हैं और कहते हैं मैं मेरी बेटी को ये बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को ये बनाऊंगा। अरे अपने सपने तुम में देखते हैं, क्या आप अपने माता पिता के लिए इन व्यर्थ की चीजों को नहीं छोड़ सकते? अरे उस बेवफा को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकते क्या? अरे एक हिरण अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपना शरीर छोड़ देती है। आपको तो कुछ ही व्यर्थ की चीजें छोड़नी है, तो इसलिए छोड़ दीजिए इन्हें। और कब छूटेंगे ये? जब आप अपने लक्ष्य पर समर्पित हो जाओगे। जब तक लक्ष्य नहीं साधोगे तब तक नहीं निकल पाओगे। याद करो भगत सिंह के उन शब्दों को, वो कितना समर्पित था अपने लक्ष्य के प्रति। और वो क्या कहता है कि इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, कि इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। यदि मैं इश्क भी लिखना चाहूं, तो इनकलाब लिखा जाता है। तो इसलिए आपके मन में हमेशा लक्ष्य ही रहे। यदि इश्क भी लिखना चाहें तो इनकलाब लिखा जाए। और नेपोलियन की जीवनी में आता है, वो कहता है कि मैं अपने हथियारों को ही अपना जीवन साथी बना लूं और उनके साथ हसीन रातें गुजारूं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आज से अपने लक्ष्य के ऊपर जब तक आप समर्पित नहीं होगे, आपका मन उन चीजों से नहीं हटेगा। 100% अपने लक्ष्य पर लग जाइए, फिर आपको कोई चीज तंग नहीं कर पाएगी। और यदि आप में से किसी के मन में, किसी के हृदय में कुछ उद्गार, कुछ भावनाएं हो, तो
तो मैं आपसे आज ये नहीं कहता इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अग्नि देवारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिल्कुल नहीं कहता। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैंने तो कुछ बहुत विशेष लोगों के लिए चैनल बनाया है। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप आज आपकी आत्मा के तार हिले हों, तो मैं आज आपसे एक वचन चाहता हूं कि मुझे वचन दे दीजिए कि आज के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। यदि कोई है तो छोड़ दीजिए उसे आज से ही, और यदि कोई नहीं है, आप जो के त्यों हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हो। और आज ये संकल्प कर लीजिए, ये वचन दे दीजिए कि आगे से नहीं बनाएंगे। और मैं तो जो गृहस्थी हैं शादीशुदा, इनसे भी कहना चाहता हूं, आज शादीशुदाओं की भी नीयत खराब हो गई है। ब्रह्मचर्य चरित्रवान बनो, अन्यथा संतान अय्यास बन जाएगी। तो आप में से ऐसे कितने हैं, लगभग 2700 में 27 भी वचन दे देते हैं। और मैं कहता हूं आप अपना पता एड्रेस सब कमेंट में लिखें। यदि कमेंट में नहीं लिख सकते तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस लिखकर भेजें कि मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होगा या नहीं होगी। है आप में से कोई? है कोई जो देश के ये वचन? सबसे पहले मैं मेरे से शुरुआत करता हूं। मैं ब्रह्मचारी अग्नि देवार्य, गुरुकुल कालवा, जिला जींद, राज्य हरियाणा और राष्ट्र आर्यावर्त से मैं आपको वचन देता हूं कि ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड अब है और ना आगे कोई बनाऊंगा। आप सोचते होंगे कि मुझे वचन देने की क्या जरूरत है? अरे इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, वो विद्वान और विवेकी पुरुष को भी खींच लेती हैं। तो मैं कभी नहीं बनाऊंगा, ना मेरी कोई है। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और मैं मेरा मोबाइल नंबर बता देता हूं, 73 570 76 778। ये मेरा मोबाइल। निवेदन करता हूं कि अपने माता पिता के दर्द से निकल जाइए।